अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास, वे नर यमलोक में जाएंगे सत भाषे गुरु रविदास। अर्थात गुरु रविदास महाराज दर्शा रहे हैं कि जो बाहर मालिक परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको वो मालिक वहाँ नहीं मिलने वाला। सतगुरु तो तेरे घट घट में ही बैठा है, तू उसको बाहर खोज रहा है। अरे मूर्ख बंदे, तू उसको अपने ही अंदर देख ले। आइए सतगुरु महाराज की एक पावन वाणी से जुड़ जाते हैं। कैसे कि यो सूरत उस मालिक में जब लग जाती है तो कैसे वो नाचने गाने लगता है। आइए, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइबर लाइक कमेंट करना ना भूलें। उस मालिक परमात्मा से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें। सतनाम। वाणी कह रही है कि खोजत कहाँ फिरे तेरे घट में है रे सिरजनहार, कि तू जिस मालिक परमात्मा सतगुरु को तू खोज रहा है रे बंदे, वो तेरे पास है, वो तेरे से अलग नहीं है, तुझसे वो न्यारा नहीं है। कि जिस चीज़ को तू खोज रहा है मंदिर मंदिर जाकर वो तुझको वहाँ नहीं मिलेगा। वो तो यदि तुझको मिलना ही है, तुझको खोजने की सामर्थ्य तुझको है तो तू अपने अंदर से उसको खोज ले। कहे कि खोजत कहाँ फिरे रे मनवा तेरे घट में है सिरजनहार, कि तू जिस चीज़ को तू इधर उधर ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर मालिक परमात्मा विराजमान है। तो यदि उसको खोजना ही चाहता है तो अपने अंदर से खोज ले। तो क्या पता है कि खोजत कहाँ फिरे रे तेरे घट में है सिरजनहार, कि कस्तूरी मृग पास है रे ढूंढत घास फिरे। आपने देखा होगा कि एक कस्तूरी होती है, कस्तूरी, और जो हिरन मृग कहते हैं हिरन को, कि हिरन के पास एक कस्तूरी होती है उसकी नाभि में। उस यानी कि उसमें एक खुशबू ही ऐसी होती है कि उस खुशबू से वो बहुत ललाहित, मतलब उसकी महक सुनकर बड़ी विचित्र कार्य करती है और उसको वन में उसको ढूंढती है, घास में ढूंढती फिरती रहती है कि उसको कहाँ मिले। लेकिन वो उसके अंदर रहता है, वो जो उसके खुशबू आती है उसको हिरन को, वो उसके अंदर से ही रहे। क्योंकि परमात्मा ने सबका जो शरीर बना है वो सबका कुछ ना कुछ स्पेशल है, सबके अंदर वो काबिलियत होती है। हर एक इंसान के अंदर वो काबिलियत होती है कि जो परमात्मा से नेमत बकसते हैं। किसी के पास अच्छी बोलने की कला होती है तो किसी के पास अच्छा व्यापार होता है, या किसी के पास ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, या मान लो किसी के पास ऐसे कोई गुण होते हैं कि जो दूसरा उसकी बात सुनकर उससे एकदम अट्रैक्शन आकर्षित होता है। तो ऐसे ही जो हिरन के जो कस्तूरी मृग के अंदर जो कस्तूरी होती है वो उसे सारे घास में ढूंढ के परेशान हो जाए, लेकिन वो उसको मिलती नहीं है। ऐसे ही तो क्या बताया है वाणी के अंदर कि पीछे लगे प्राण शिकारी, कि पीछे लगे प्राण पारधी धन में प्राण हरे, कि उसके पीछे शिकारी लगे हुए हैं और पता नहीं कब उसके प्राण छीन लेवे। कि पीछे लगे प्राण पारधी क्षण में प्राण हरे, कि उसको कोई भेद नहीं है कि उसके प्राण कब उसको कौन मार दे, कोई शिकारी उसको शिकार कर दे उसका। ऐसे ही बताया कि पीछे लगे प्राण शिकारी क्षण में प्राण हरे, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जा में चित न धरे। क्या बताया है, ध्यान लगाना कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, कि इसके अंदर कोई ध्यान नहीं लगाता। गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि पीछे लगे प्राण पारधी क्षण में प्राण हरे, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जा में चित न धरे, कि जहाँ वो चीज़ मिलनी है उसकी और कोई ध्यान नहीं देता, केवल इधर उधर की बातों में ही अपना समय
निकल जाता है और उसमें ही वो सारा मसला बिगड़ जाता है। तो यहाँ जो बताया है पहली कली के द्वारा कि पाछे लगे प्राण पारती, ये क्या है देखिएगा कि हमारे जो पीछे लगे हुए हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्षा, निंद्रा, चुगली, इस प्रकार की ये हमारे पीछे लगे पड़े। जैसे एक कर्म हो गया अकर्म कर्म, जैसे मांस खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, जीव हत्या करना, किसी को सताना, किसी की धन माल पर निगाह टिका कर रखना, ये सब हमारे ऐसी वो है कि जो हमारे परमात्मा से हमारे मिलन के लिए बाधाएं हैं। इसमें इतना कहा है कि यदि हम इन चीज़ों को त्याग दें और अपने उस मालिक इष्ट रहबर सतगुरु के चरणों में लग के, और जो भी हमें खाने को मिले, जो भी हम अच्छा व्यापार करें, उसमें हमें कैसे बरकत मिले। जब देखिएगा जब आप बहुत ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं तो मालिक परमात्मा आपको उसी में बरकत देता है, उसी में आपके घरों में भंडार भर सकते हैं। यदि आप नीयत अपनी साफ रखोगे, यदि आप मान लो बेमन ना करोगे तो वो बेमनने के हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा, वो आपका बेमनने के तौर पे कोई चुरा कर ले जाएगा, लुट जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपने 1000 रुपये कमाए और 1000 रुपये कमा कर आपने 10 अपने मित्र खड़े कर लिए और आपने एक तरफ 10,000 रुपये कमाए और वहाँ आपने 10 दुश्मन तैयार कर लिए, पता नहीं आप पे कब हमला कर दें। तो ऐसे 10,000 रुपये की क्या ज़रूरत है कि जो 10 दुश्मन भी खड़े हो जाए। वो 1000 रुपये ही अच्छे हैं जो सुख और ईमानदारी से आते हैं, उसमें वो मालिक परमात्मा जब बरकत देगा तो उसी में ही वो सब कुछ दे सकता है। नियत के गैर बरकत है, जैसी नियत हम रखेंगे ऐसे ही उसको बरकत मिलती है। क्या पता है कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, कि हम अपने काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह में ही अपने प्राण छोड़ देते हैं। जो सच्ची श्रद्धा भक्ति जो हमारी सांसों के द्वारा चलनी है उस पर हम ध्यान नहीं देते। क्या बताया कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, जैसे सूरत है, सूरत को हमें चढ़ाना उस देश के लिए, महाराज के चरणों में सूरत लगानी है। जब आप सूरत को लगा लोगे और नीयत अपनी ठीक कर लोगे, विचार आपके शुद्ध हो जाएंगे, तो आपकी सूरत उस मालिक परमात्मा में लग जाएगी। जैसे सूरत मीरा की लगी है, कमली की लगी, सज्जो की लगी, सदना की लगी, सिकंदर बादशाह की लगी, इनकी सबकी सूरतें तो लगी। जब इनकी सूरत लगी उस मालिक से तो इन्होंने इधर का मोह छोड़ दिया और परमात्मा में ही विलीन हो गए। इन्होंने अपनी सूरत जो है उस मालिक परमात्मा में लगाई। तो क्या बताया कि इंगला पिंगला, जैसे एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, इन्हीं के मध्य जो नाड़ी जाती है, जिसको बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ी के रूप से सभी साधु संत जानते हैं, उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ऐसी एक नाड़ी है कि जिसके अंदर संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। सुषुम्ना नाड़ी में ही बहुत सारे भेद छिपे हुए होते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी इंसान को कहीं से कहाँ तक पहुंचा सकती है। सुषुम्ना नाड़ी इतनी अद्भुत नाड़ी है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। केवल इशारा ही आपको समझा रहे हैं, सारी बात हम खोल कर आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो चीज़ ना कहने में है ना सुनने में है, केवल अनुभव में दरसती है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को कोई ऐसी बता सकता है, केवल इशारा ही बता सकते हैं। क्या बताया कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी दरसे सतगुरु खोल की वाड़ी, कि जब इंगला को आप समझ लोगे, पिंगला को आप समझ लोगे, फिर सुषुम्ना नाड़ी इसके मध्य में चलती है कि जा में चित न धरे, कि उस चीज़ को कोई समझना चाहता नहीं तो सूरत कैसे लगेगी। पहले तो उसी को समझना पड़ेगा कि सोहंग सोहंग सार में भंवर गुफा है रे, कि सोहंग सोहंग सार में भंवर गुफा है, भंवरा गुंजन करे, कि उसी, क्योंकि इंगला
पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जा में चित न धरे, और सोहंग सार में भंवर गुफा है, भंवरा गुंजन करे। आप देखते हैं कि एक पुल के ऊपर एक भंवरा बैठा रहता है, वो वहाँ से टुकर 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 करता रहता है, अपनी लय में ही चलता रहता है। वो उसे उस पुल के अंदर से वो महक आ रही है, वो उसे आ रही है कि उसके अंदर वो रहते हुए आनंद में हो गया। और जब शाम का समय आता है, सूरज छिपने का समय होता है, तो पुल जो है अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ लेता है और भंवरा उसी में ही अपना प्राण त्याज देता है। ऐसे ही इस जीव का जो है उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने मालिक परमात्मा का स्मरण करते करते ही अपने प्राण त्याज देने चाहिए। इसे कहते हैं सूरत लगाना। कोई सूरत ऐसी नहीं कोई लगा सकता कि कोई बात कर लिया, क्योंकि सूरत लगाने के लिए साधना की ज़रूरत है। जब आप भजन करोगे, साधना करोगे और वो मंत्र आपके पास होंगे जिससे कि सूरत लगती है, तभी आपकी सूरत लग पाएगी। क्योंकि सूरत लगाना कोई हंसी खेल नहीं है। कोई साधु ऐसा होता है कि जो सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना में साधना भजन करता है। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसा अद्भुत नाड़ी है कि जिसका कोई आज तक तोड़ ही नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी इंसान की तकदीर बदल देती है, उसको माला माल कर देती है और उसको परमात्मा के दीदार करा देती है। क्या बताया कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जा में चित न धरे, सोहंग सोहंग सार में भंवर गुफा है, भंवरा गुंजन करे। कि कस्तूरी मृग पास है रे, ढूंढत घास फिरे। कि खोजत कहाँ फिरे रे, तेरे घट में है सिरजनहार। क्या पता है कि दिल दरिया हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परे। कि दिल दरिया हीरा लाल, गुरुमुख समझ परे। कि कस्तूरी मृग पास रे, ढूंढत घास पे। क्या पता है कि सोहंग सोहंग सार भंवर गुफा, भंवरा गुंजन करे। और मृग कस्तूरी मृग पास है रे, ढूंढत घास फिरे। कि यदि उस हिरन को इस बात का पता लग जाता है कि वो जो खुशबू महक उसके अंदर से आ रही है वो केवल उसी के अंदर से आ रही है, तो वो क्यों इधर उधर भागे फिरते। ऐसे ही उसी प्रकार से यहाँ का जो मानव इंसान जो है, ये उस चीज़ को वहाँ ढूंढता है जहाँ वो चीज़ है ही नहीं, और जहाँ वो चीज़ है वहाँ उसको ढूंढना नहीं चाहता, क्योंकि उसको भेद का नहीं पता। तो क्या पता है दिल दरिया हीरा लाल है रे, गुरुमुख समझ परे। मर्जी वाकी सैन विचारे, तब हीरा हाथ परे। दिल सभी के पास है दरिया। एक दिल ऐसा दरिया है सबके पास, वो हीरा लाल है। कि दिल दरिया हीरा लाल है रे, गुरुमुख समझ परे। कि वो उस चीज़ को, एक जो गुरुमुख होते हैं, जो उस मालिक परमात्मा के जो अनुयायी होते हैं, सच्चे अनुयायी होते हैं, उस चीज़ को वो सहजी समझ लेते हैं। क्योंकि मालिक की सहन जब वे समझ लेंगे तो वो पता नहीं कितने लोगों का भला कर सकते हैं, कितने लोगों को वे समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। क्या बताया कि दिल दरिया हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परे। मर्जी वाकी सैन विचारे। कि मर्जी वाकी सैन विचारे, तब हीरा हाथ परे। अब मान लो इस बात का निर्णय निरत और परत, जब हम सतगुरु की सैन को समझ लेंगे और समझने के बाद उसको अमल में लाएंगे, टिकेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो हम उस मालिक के बंदे कहलाएंगे। तो हमारी जो सूरत है वो मालिक में लगी रहेगी और वहीं से ही हमारा सारा कार्य बन सकता है। क्या पता है कि मर्जी वाकी सैन विचारे, तब हीरा हाथ परे। कि कस्तूरी मृग पास है,
ढूंढत घास फिरे, खोजत कहाँ फिरे रे, तेरे घट में है सिरजनहार। कि जिस चीज को तू इधर उधर खोज रहा है रे प्यारे, वो तो तेरे अंदर है, कि तू उसको अपने अंदर खोज ले। परमात्मा के दीदार तो तुझको तेरे अंदर से हो सकते हैं, बाहर से नहीं हो सकते। मालिक परमात्मा ने दो चीज के लिए भक्ति बताई है, एक सिरगुण की भक्ति, एक निर्गुण की भक्ति। सिरगुण में जो चीज आप देख रहे हैं, जैसे मूर्ति पूजा आप कर रहे हैं, ये सिरगुण में आती है। निर्गुण की जो भक्ति है, वहाँ रूप न रेखा वर्ण न देखा, वहाँ तो एक नाद, एक निराकार जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार कोई है ही नहीं है, वो केवल शब्द स्वरूपी होते हैं। और परमात्मा स्वरूप उसका ध्यान लगाया जाता है अपने अंदर से ही, और सांसों की सीढ़ी बनाकर उस देश में जाया जा सकता है। क्या बताए, कस्तूरी मृग पास है, ढूंढत घास फिरे, कहे रविदास समझो रे संतो, कहे रविदास समझो रे संतो, यह पद है निर्वाण। कहे रविदास समझो रे संतो, ये पद है निर्वाण, यह रहस्य कोई खोजे बूझे सोई संसुजा। गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि ये जो वाणी है वो निर्वाण की वाणी है, निर्वाणी की, निर्गुण की वाणी है। कि कह रविदास समझो रे संतो, ये पद जो गुरु पद को शीश नवाता है, अपने कुलगुरु को जानता है, अपने एक परमात्मा सतगुरु की ही शरण में लगा रहता है, पूरे जीवन वहीं पे लगा रहता है, और वो किसी दूसरे रूप को नहीं देखता, तो वो एक देसी सतगुरु का बंदा होगा। और जो निरी रूप देखता है, देवी देवताओं में उलझा रहेगा, मूर्ति पूजन करता है, तो उसको परमात्मा कदापि नहीं मिल सकता, क्योंकि मालिक परमात्मा किसी मूर्ति में विराजमान नहीं है, वो केवल कण कण में विराजमान है। जैसे बताया कि हर जगह मौजूद है, नजर आता नहीं, बिना योग साधन के किसी को पाता नहीं। एक आदमी सेवा करता रहता है, अद्भुत सेवा करता रहता है, अद्भुत से भी अद्भुत सेवा करता रहता है, उसे भजन की जरूरत ही नहीं, कि वो सेवा कर रहा है। सेवा सबसे बड़ा साधना है। जो व्यक्ति सेवा करना जानता है, झुकना जानता है, दूसरों को खुश रखना जानता है, और जो दूसरों की सुख में सुखी रहता है, दूसरे के दुख में दुखी रहता है, वही सेवा कर सकता है। और जो दूसरे के सुख में दुखी हो गया, किलसखोरी करने लगा, और जो दूसरों के दुख में सुखी होने लगा, ऐसे तो पापी होते हैं भाई। ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए कि वो कौन सी प्रवृत्ति का है। तो इसीलिए बता रहे हैं महाराज, कह रविदास समझो रे संतो। महाराज रविदास जी कह रहे कि समझो रे संतो, यह पद निर्वाणी, और ये रहस्य कोई खोजे। महाराज कहते हैं कि ये कोई रहस्य कोई खोजे, पूछेगा कोई संत सुजान, कि इस वाणी का जो अर्थ है वो कोई संत ही पूछ सकता है, कोई अच्छा साध ही कोई पूछ सकता है, क्योंकि यो वाणी का जो खेल है वो बहुत अद्भुत है। कि जब इंसान बताए कि मर जीवा की सैन, जब आदमी मरना नहीं चाहता, सैन समझना नहीं चाहता, विचार सुनना नहीं चाहता, तो हीरा उसको कहाँ हाथ लग सकता है? कभी लगने का ही नहीं हीरा। जब वो चीज़ को सैन समझ लेगा, परख समझ लेगा, संतों की वाणी को समझ लेगा, उसके रहस्य को जान लेगा, तो कहीं जाकर उसको वो सद्बुद्धि मिल सकती है। तो क्या बताया कि कस्तूरी मृग पास है, ढूंढत घास फिरे, खोजत कहाँ फिरे रे, खोजत कहाँ फिरे रे, तेरे घट में है सिरजनहार। ये रहस्य कोई खोजेगा, कोई संत सुजान। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सासंगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मालिक आप पे दया मेहर करे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।